क्या आप लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं? नए दोस्त बनाने में दिक्कत होती है या फिर बातचीत के दौरान ऑकवर्ड महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये ऑडियो सारांश आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉय ब्रिग्स ने। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोशल स्किल्स को सुधार सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और किसी से भी आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, सोशल स्किल्स क्यों जरूरी है? सोशल स्किल्स यानी लोगों से बातचीत करने और अच्छे रिलेशनशिप बनाने की क्षमता। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। चाहे आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हो, किसी जॉब इंटरव्यू में हो या फिर किसी पार्टी में नए लोगों से मिल रहे हो, आपकी सोशल स्किल्स ही तय करती है कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं। अगर आप दूसरों से सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स या ज्ञान क्यों ना हो, लोग आपको याद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप प्रभावी तरीके से संवाद कर सकते हैं, तो लोग ना सिर्फ आपको पसंद करेंगे, बल्कि आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे। एक लोग उन्हीं के साथ समय बिताना पसंद करते हैं जो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना पसंद करेंगे जो सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी बातें ध्यान से सुनता है, सही समय पर जवाब देता है और जिससे बातचीत में मजा आता है? लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं, दिलचस्प बातचीत कर सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। जब आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करता है और आपको पसंद करने लगता है। तो अच्छी सोशल स्किल से करियर में भी ग्रोथ होती है। आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या मेहनत ही काफी नहीं होती। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना भी जरूरी होता है। सोशल स्किल्स आपकी करियर ग्रोथ में कैसे मदद करती है? नेटवर्किंग। अगर आप अपनी फील्ड के लोगों से बातचीत कर सकते हैं और अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं, तो आपके पास ज्यादा अवसर आएंगे। इंटरव्यू में प्रभाव डालना। जॉब इंटरव्यू में सिर्फ आपके रिज्यूमे को नहीं देखा जाता, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप खुद को कितना आत्मविश्वास के साथ पेश कर सकते हैं। टीम वर्क और लीडरशिप। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, तो आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाना आना चाहिए। अच्छे लीडर वही बनते हैं जो लोगों से सही तरीके से बातचीत कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। 3, इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सुधार आता है। सोशल स्किल्स सिर्फ ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब आप अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर से अच्छे से बातचीत करते हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप बातचीत में सहज महसूस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। तनाव कम होता है। कई बार लोग सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे क्या कहेंगे या सामने वाला या सोचेगा। लेकिन अगर आपकी सोशल स्किल्स अच्छी है, तो आप बिना घबराए किसी से भी बात कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। सोशल स्किल्स किसी भी इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात करना सीख जाते हैं, तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते और एक आत्मविश्वास व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान ना दे, बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज, सुनने की क्षमता और इमोशनल कनेक्शन पर भी ध्यान दे। इससे आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावी और यादगार बन जाएगी। दूसरी, बातचीत को दिलचस्प कैसे बनाएं? अब सवाल ये उठता है कि अच्छी बातचीत कैसे करें? क्या सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना काफी है, या फिर हमें अपनी बोलने की शैली पर भी ध्यान देना चाहिए? रॉय ब्रिज के अनुसार बातचीत को दिलचस्प बनाने के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से जवाब देना भी जरूरी है।
अगर आपकी बातचीत रोचक नहीं होगी तो लोग जल्दी बोर हो जाएंगे और चर्चा खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ खास टेक्निक्स अपनाते हैं तो आपकी बातें ना सिर्फ लोगों को आकर्षित करेंगी, बल्कि वे आपको लंबे समय तक याद भी रखेंगे। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ बोलना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना भी जरूरी है। या फिर वो सिर्फ अपनी ही बातें करता जा रहा है और आपकी सुन ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना नीरस और उबाऊ लगता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना और सही प्रतिक्रिया देना है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। इससे बातचीत ज्यादा प्रभावी बनती है। कैसे करें? एक्टिव लिसनिंग आंखों में आंखें डालकर बात करें। मेंटेन आई कांटेक्ट। इससे सामने वाले को लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। सिर हिलाकर या छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दे। नॉड एंड गिव स्मॉल वर्बल क्यू, जैसे हाँ समझ गया, सच में सवाल पूछे। आस्क क्वेश्चन। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपकी बातों में रुचि रखते हैं। उनके शब्दों को दोहराएं। पैराफ्रेसिंग, जैसे तो आप कह रहे हैं कि इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो खुले सवाल पूछे। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। बातचीत को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। क्या आपने कभी ऐसी बातचीत की है जो सिर्फ हाँ या नहीं तक ही सीमित रह गई? इससे बातचीत जल्द ही खत्म हो जा। इसलिए खुले सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना जरूरी है। उदाहरण, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? सामने वाला सिर्फ हाँ या नहीं कह सकता है। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? अब सामने वाला अपनी राय विस्तार से बता सकता है। कैसे पूछे सही सवाल। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपका इस विषय पर क्या अनुभव रहा है? अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? इससे बातचीत सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहती बल्कि आगे बढ़ती रहती है। 3 बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखे। शब्दों से ज्यादा असर हाव भाव डालते हैं। क्या आपको पता है कि साथी से ज्यादा कम्युनिकेशन शब्दों से नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक नहीं होगी तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें करें, सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ नहीं पाएगा। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए ध्यान दे। आंखों में देखकर बात करें। मेंटेन आई कांटेक्ट। इससे आत्मविश्वास झलकता है। थोड़ा झुककर बात करें। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप रुचि ले रहे हैं। हाथों को आराम से रखें। यूज ओपन हैंड जेस्चर। बहुत ज्यादा हिलाने डुलाने या बंद रखने से बचे। मुस्कुराते रहे। स्माइल, गहरी मुस्कान भी माहौल को खुशनुमा बना सकती है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक बन सकती है। 4 समानताएं खोजे। फाइंड कॉमन इंटरेस्ट। बातचीत को मजेदार और व्यक्तिगत बनाएं। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें सामने वाला और आप दोनों रुचि रखते हैं तो बातचीत लंबे समय तक चल सकती है। कैसे समानताएं खोजें? उनकी बातें ध्यान से सुने। लोग अक्सर अपनी पसंद नापसंद के बारे में संकेत देते हैं। छोटे छोटे सवाल पूछे। आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है? जेरेनिया, क्या आप ट्रेवलिंग एंजॉय करते हैं? अगर कोई समानता मिले तो उस पर बात करें। अरे वाह, मुझे भी फुटबॉल पसंद है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी जैसी पसंद नापसंद रखते हैं तो वे आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और बातचीत ज्यादा रोचक बन जाती है। अच्छी बातचीत एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप सही तरीके से सुनना, सही सवाल पूछना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना और समानताएं ढूंढना सीख लेते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा दिलचस्प और प्रभावी हो जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इन टिप्स को आजमाएं और देखिए कि आपकी बातचीत कितनी मजेदार और यादगार बनती है। 3 आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अच्छी सोशल स्किल्स के लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चीज है। अगर आप लोगों से बात करने में झकते हैं या नर्वस हो जाते हैं तो आपकी बातचीत प्रभावी नहीं होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास सीखा और बढ़ाया जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्मजात गुण है, लेकिन सच ये है कि ये एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा ये मजबूत होगा। अगर आपको पब लिख में बोलने, नए लोगों से मिलने या किसी बातचीत को लीड करने में झिझक होती है तो इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। एक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करें।
आपका आत्मविश्वास आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को बार बार ये कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा या मैं दूसरों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। इसके बस पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं। मैं अच्छी बातचीत कर सकता हूं, लोग मेरी बातों में दिलचस्पी लेंगे। अगर मैं गलत भी हुआ तो ये सीखने का मौका होगा। आप जैसे ही अपनी सोच बदलेंगे वैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। सिर्फ एक बार इसे आजमा कर देखें। छोटी शुरुआत करें, छोटे ग्रुप्स में बात करें। अगर आपको बड़ी भीड़ में या अनजान लोगों से बात करने में झिझक होती है तो छोटी शुरुआत करें। कैसे करें? पहले अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा बातचीत करें, फिर छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद किसी नई जगह जैसे किसी सोशल इवेंट, पार्टी या ऑफिस में लोगों से बात करने की कोशिश करें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और बड़े ग्रुप में बोलना आसान लगने लगता है। इन प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा बातचीत करेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रैक्टिस ही परफेक्शन लाती है। ये बात आत्मविश्वास के लिए भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बातचीत में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने की आदत डालें। कैसे प्रैक्टिस करें? दैनिक बातचीत को मौका बनाएं। दुकान, ऑफिस, लिफ्ट या जिम में लोगों से हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश करें। आईने के सामने बोले, खुद को देखकर बात करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करें, अपनी बातचीत रिकॉर्ड करें और देखें कि कहां सुधार की जरूरत है। रोल प्ले करें, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ इंटरव्यू या आम बातचीत की प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार लोगों से बातचीत करेंगे तो झिझक अपने आप कम होने लगेगी और आप ज्यादा आत्मविश्वास से बात कर पाएंगे। एक्स्ट्रा टिप्स आत्मविश्वास बढ़ाने के और आसान तरीके। बॉडी लैंग्वेज सुधारें। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत होगी तो आप ज्यादा आत्मविश्वास लगेंगे और महसूस करेंगे सीधे खड़े हो, झुके नहीं। आंखों में देखकर बात करें, मुस्कुराएं और हाथों का इस्तेमाल करें। गलतियां करने से ना डरे, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है। अगर आप किसी शब्द का गलत उच्चारण कर देते हैं या कुछ गलत कह देते हैं तो इसे सीखने का मौका माने। आत्मविश्वासी लोग गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। हमेशा तैयार रहे। अगर आप किसी इंटरव्यू या मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले से सोच ले कि क्या बोलना है। अच्छी तैयारी आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जिसे एक दिन में हासिल किया जा सके। ये धीरे धीरे बढ़ता है जब आप खुद को पॉजिटिव बातें कहते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो आज ही इन टिप्स को आजमाएं और देखें कि कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावी और आकर्षक बनती है। चौथा, दूसरों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाएं? सिर्फ अच्छी बातचीत करना ही काफी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक रिश्तों को मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। चाहे दोस्ती हो, प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो या पारिवारिक रिश्ते। अगर आप लोगों से अच्छे संबंध नहीं बना पाते तो आपकी सोशल स्किल्स अधूरी रह जाएंगी। कई लोग सोचते हैं कि संबंध बनाने के लिए बस अच्छा बोलना आना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अच्छे रिश्तों की नींव ईमानदारी, विश्वास और आपसी समझ पर टिकी होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें तो इन बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। एक ईमानदारी और विश्वसनीयता दिखाए भी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव भरोसा, ट्रस्ट होती है। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। कैसे विश्वास बनाएं? हमेशा सच बोले। अगर आप झूठ बोलते हैं और सामने वाले को कभी पता चल जाता है तो वो दोबारा आप पर भरोसा नहीं करेगा। जो कहे वो करे, भी रिलायबल। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाए, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। अगर आप एक व्यक्ति के सामने किसी और की बुराई करते हैं तो वो सोचेगा कि आप उसकी भी बुराई कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी दोस्त से कहा कि आप उसकी मदद करेंगे तो उसे मत टाली। आपका भरोसेमंद होना ही आपको लोगों की नजर में मूल्यवान बनाता है। दो, दूसरों की भावनाओं को समझे, एम्पैथी रखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं? ऐसे लोग हमें अपने लगते हैं और हम उनके करीब आ जाते हैं।
इसे ही एम्पैथी कहते हैं, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। कैसे अपनाएं एम्पैथी? सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर कोई दुखी है तो उसे सिर्फ सलाह ना दे, बल्कि उसकी भावनाओं को समझे। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, ये सवाल खुद से पूछे। उनकी बातें ध्यान से सुने और उनके जज्बात को स्वीकार करे। उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त परेशान है और आप सिर्फ कह दें, अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है, तो उसे लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को नहीं समझते। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, अगर तुम चाहो तो मैं सुन सकता हूँ, तो वो आपके साथ ज्यादा कनेक्ट महसूस करेगा। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वे आपके करीब आ जाते हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत मानते हैं। 3, उनकी बातों को महत्व दें और उनकी सराहना करें। क्या आपको याद है जब किसी ने आपके काम की तारीफ की थी? कैसा महसूस हुआ था? अच्छा है ना? हर इंसान को ये अच्छा लगता है कि उसकी बातें सुनी जाए और उसकी सराहना की जाए। अगर आप लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे आपके साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। कैसे करें? जब कोई आपसे बात करे तो ध्यान से सुने और बीच में फोन या किसी और चीज में ना उन छोटी छोटी बातों की सराहना करें, जैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया। स्विंगल, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई, धन्यवाद कहे से थैंक यू। जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसकी कदर करे। उदाहरण, अगर आपका सहकर्मी आपको किसी प्रोजेक्ट में मदद करता है तो उसे बस ठीक है कहकर मत छोड़िए, बल्कि कहिए, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये पूरा नहीं कर पाता, सच में शुक्रिया। जब आप दूसर को महत्व देते हैं तो वे भी आपको महत्व देने लगते हैं और आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। एक्स्ट्रा टिप्स मजबूत रिश्तों के लिए। और क्या करें? माफ करना सीखें। हर इंसान गलतियां करता है। अगर कोई छोटी गलती कर देता है तो उसे बार बार याद दिलाने की बजाय माफ कर दें। समय देना जरूरी है। रिश्ते बनाए रखने के लिए समय देना पड़ता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार से बहुत दिनों तक बात ना करने से रिश्ता कमजोर हो सकता है। लोगों की खुशियों में शामिल हो। अगर किसी दोस्त की खुशी का मौका हो तो उसे सेलिब्रेट करें, जैसे जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना। कोई बड़ी सफलता मिले तो उसकी तारीफ करना, इससे रिश्ता और मजबूत होता है। अच्छे रिश्ते सिर्फ बातचीत से नहीं बनते, बल्कि भरोसे, समझदारी और दूसरों को महत्व देने से बनते हैं। अगर आप ईमानदार रहेंगे, सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे और उनकी सराहना करेंगे, तो आप न सिर्फ बेहतर संबंध बना पाएंगे, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बना लेंगे। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ बात करने पर ध्यान ना दें, बल्कि रिश्ते बनाने पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थे इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स किताब से सबसे जरूरी सबक। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही इस ऑडियो समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सोशल स्किल्स को सुधार सकें। अगर आप ऐसी और भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़ी ऑडियो समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।